पोस्टिंग के दौरान जाकिर खान ने कुछ बातें कही, जो बातें बॉलीवुड गैंग या बॉलीवुड के अलग अलग गिरोह को शायद अच्छी न लगी हो। और सामने मंच पे खड़ा होकर कोई व्यक्ति सामने से सच बोल दे, बॉलीवुड को ये पचता नहीं। उसी समय मौके का फायदा उठाकर गोल्डी बहल ने ये कहा कि आलिया, यू आर डूइंग फैंटास्टिक, और जाकिर को कहा कि जाकिर तुम्हारा मामला कुछ ठीक नहीं है, कर रहे हो लेकिन ठीक ठाक कर रहे हो। जाकिर खान, जिसके पास शब्दों की कोई कमी नहीं है भाई, वो खेला खाया आदमी है, जिंदगी से सीखा हुआ आदमी है, उसने भी भाई रख के मारा, रख के एकदम भिगो के दिया। बोला ऐसा है, जिससे व्यवहार रखना है उसको बहुत बढ़िया बढ़िया, और गरीब को चाहते हो कि ट्रेन के नीचे लिटा दें, बस के नीचे लिटा दें, गरीब आदमी अच्छी जगह आ गया तो पच नहीं रहा है। गोल्डी बहल साहब को उनके ही हिसाब की दवाई हाथ के हाथ उसी मंच पर जाकिर ने दी। दोस्तों, आपने गोल्डी बहल का नाम सुना है? याद करिए, शायद सुना हो। मैंने नहीं सुना था भाई, मैंने नहीं सुना था। जब पहला ध्यान आया गोल्डी, तो मुझे लगा गोल्डी मसाले वाला कोई है, लेकिन नहीं, गोल्डी बहल मुझे नहीं पता था। लेकिन जब आपसे कोई कहेगा कि क्या आप सोनाली बेंद्रे को जानते हैं, आप हाथ उठाइएगा, हाँ जानते हैं। ये गोल्डी बहल सोनाली बेंद्रे के पति हैं। तो गोल्डी बहल का परिचय ये हुआ क्योंकि सोनाली बेंद्रे फेमस अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड से लंबे समय से जुड़ी रही हैं। एक उनकी कहानी भी है, किस तरह से उन्होंने कैंसर को मात दी, इसीलिए सोनाली बेंद्रे को लोग जानते हैं। गोल्डी बहल ने जीवन में क्या कुछ उखाड़ा है, क्या किया है, क्या उन्होंने झंडे गाड़े हैं, शायद लोगों को ठीक से नहीं पता है, हो सकता है झंडे गाड़े भी होंगे। लेकिन मैं अचानक आपसे किसी गोल्डी बहल की बात क्यों कर रहा हूं? दरअसल बात इसीलिए हो रही है दोस्त, क्योंकि अभी अभी एक फिल्म आई है धुरंधर 2 द रिवेंज, और धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। भारतीय सिनेमा के तमाम पहले से तय और हासिल किए गए वो तमाम कीर्तिमान, जिसकी यात्रा अगर आप शोले से शुरू करें और आ जाइए धुरंधर तक, धुरंधर ने एक नई कहानी लिखी है। कहानी नए भारत की कहानी जिसको कहा गया ये नया इंडिया है, ये घर में घुस कर मारता है। वो कहानी जिसे सुनाने की हिम्मत बॉलीवुड लंबे समय तक कर ही नहीं सका। जिस दाऊद इब्राहिम का नाम फिल्म में आदित्य धर ने सीधा सीधा दिखा दिया है, उस दाऊद इब्राहिम को इस बॉलीवुड ने किस तरह तरह से दिखाया है वो हमें आपको पता है, किस ग्लैमर वाले एंगल से दिखाया है ये हमें आपको पता है। लेकिन आदित्य धर एक फिल्म बनाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ये जिसका इतना हवा बना करके रखा है, ये तो अपंग है, लंगड़ा है, लूला है, इसको भारत ने इसकी औकात दिखा दी है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये पूरी कहानी जो सब जानते हैं, अब तो धुरंधर पूरे देश ने देख लिया, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने झंडे गाड़ दिए हैं। भारत के इतिहास की, इंडिया में केवल अगर बात करें तो नेट कलेक्शन के मामले में धुरंधर द रिवेंज ने सबको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन कहानी केवल धुरंधर की नहीं है, धुरंधर से जुड़ी हुई है। धुरंधर की सफलता पर जब तमाम सुपरस्टार्स जो साउथ के थे, वो चाहे अल्लू अर्जुन हो, वो चाहे प्रभास हो, प्रभास तो आजकल की बात है, मेरे ख्याल से वो इंटरनेट पे तस्वीर आ गई है, वो एटली के साथ बाकायदा थिएटर में खड़े होकर देख रहे हैं, और शायद वो क्लाइमेक्स का सीन है जिस समय सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि फिल्म ऐसी है। साउथ के किसी भी मेगा स्टार ने ये नहीं कहा कि आदित्य धर की फिल्म बेकार है। एक से एक स्टार, जिसमें आप, मैंने रजनीकांत आपको बता ही दिया, अल्लू अर्जुन ले लीजिए, और जो भी नाम आप बड़े जानते हैं, उन सब ने कहा कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। क्या फिल्म बनाई है आदित्य धर, क्या काम किया है रणवीर सिंह ने। और उसी फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा जुड़ जाता है जाकिर खान से। जाकिर खान वही कॉमेडियन, पोएट, जो आपको मानना है मानिए, इस आदमी को अपनी कला में महारत हासिल है। जाकिर खान एक स्क्रीन अवार्ड में थे। ये स्क्रीन अवार्ड एक मीडिया हाउस द्वारा था। ये वही मीडिया हाउस था जिस मीडिया हाउस ने आदित्य धर की फिल्म को कभी 2 स्टार दिए थे।
धुरंधर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। और बाद में फिल्म ने क्या कुछ किया, अब धुरंधर 2 क्या कुछ कर रही है, ये सब जानते हैं। तो जाकिर खान उस स्क्रीन अवार्ड के होस्ट थे, उनके साथ में आलिया भट्ट भी थी। होस्टिंग के दौरान जाकिर खान ने कुछ बातें कहीं, जो बातें बॉलीवुड गैंग या बॉलीवुड के अलग अलग गिरोह को शायद अच्छी न लगी हो। ये वैसी बातें थीं जो बॉलीवुड के उस कोर में आग लगा देती हैं। जाकिर खान ने दरअसल सच बोल दिया था, और बॉलीवुड में बॉलीवुड के तमाम कलाकार और वो लोग जिनका दावा है कि वो बॉलीवुड चलाते हैं, वो सामने बैठे हों और सामने मंच पे खड़ा होकर कोई व्यक्ति सामने से सच बोल दे, बॉलीवुड को ये पचता नहीं, क्योंकि ये वही बॉलीवुड है जो लंबे समय तक इस देश को प्रोपेगेंडा परोसता रहा है। जाकिर खान ने एक बात कही मंच से, जिसमें उन्होंने कहा कि धुरंधर में बम तो फटे हैं लियारी में, लेकिन जली है कुर्ला से लेकर बांद्रा वालों की बॉलीवुड में। उन्होंने साफ साफ कहा है कि बॉलीवुड परेशान है। चाहे आप दबाव में आकर कह दो कि हाँ मेरी फेवरेट फिल्म जो है धुरंधर है, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी जली बहुत है। और ये सब कुछ जाकिर खान आलिया भट्ट के बगल में खड़े होकर कह रहे थे। सामने जो ऑडियंस थी वो मैक्सिमम वो प्रोड्यूसर्स, वो डायरेक्टर, वो एक्टर्स थे जिनका नाता बॉलीवुड से है, जिनका दावा है कि हम ही चलाते हैं। उनके सामने जाकिर ने कह दिया। जाकिर केवल इतने पे नहीं रुके, जाकिर ने आगे कहा कि भाई एक एक स्टार्स के हमने देखे हैं, एक एक स्टार, मेगा स्टार जो है, सुपरस्टार जो है, 6-6, 7-7 वैनिटी वैन रखता है। जो लोग फिल्मों में लाइटमैन का काम करते हैं, स्पॉट बॉय का काम करते हैं, उनके दिन का पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। ये कितनी बड़ी रियलिटी है और कितना हिम्मत चाहिए किसी भी व्यक्ति में ये सच बोलने के लिए जो जाकिर ने किया, जो लोग बोलते नहीं। वो कह रहे हैं कि बड़े बड़ा स्टार जो है, बड़ा बड़ा सुपरस्टार जो है, अपने लिए 6-6, 7-7 वैनिटी वैन रखता है, लेकिन जो लोग दिन की मजदूरी कर रहे हैं उनके दिन का पेमेंट नहीं हो रहा भाई। वो कह रहे हैं जो दिन का काम कर रहे हैं उनका तो पेमेंट कर दो, उनका दिन का पेमेंट रखकर उसके बाद अगर आप मनीष मल्होत्रा पहन रहे हो, इसका क्या फायदा है। जाकिर खान उन लोगों में से हैं जो लंबे समय से मुंबई में हैं और केवल अपने काम, अपने हुनर के दम पर है। उनका कोई गॉडफादर नहीं है। और जाकिर खान वो व्यक्ति है जिसकी अलग एक फैन फॉलोइंग भी है। ये सब उस मंच पर खड़े होकर जाकिर ने कह दिया। पूरा का पूरा बॉलीवुड सामने बैठ के ताली तो बजा रहा था, लेकिन दिख रहा था कि मामला ठीक नहीं है। आलिया भट्ट परेशान दिख रही थी। ये सब कुछ आलिया भट्ट के बगल में खड़े होकर जाकिर ने सच सच कह दिया, जो कोई कहता नहीं है। ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगी। इसी में एक नाम आता है गोल्डी बहल का। और ये मौका जब गोल्डी बहल को मिलता है कि वो अपनी पत्नी के साथ मंच पर आए, और शायद मौका रहा होगा कि किसी को कोई अवार्ड देने के लिए बुलाना था, उसी समय मौके का फायदा उठाकर गोल्डी बहल ने ये कहा कि आलिया, यू आर डूइंग फैंटेस्टिक। और जाकिर को कहा कि जाकिर तुम्हारा मामला कुछ ठीक नहीं है, कर रहे हो लेकिन ठीक ठाक कर रहे हो। लेकिन गोल्डी बहल साहब से गलती ये हो गई कि वो ऐसे आदमी से टकरा गए जो आदमी अपने हुनर का खाता है, जो आदमी अपने हुनर का मालिक है। जाकिर खान जिसके पास शब्दों की कोई कमी नहीं है भाई, वो खेला खाया आदमी है, जिंदगी से सीखा हुआ आदमी है, उसको लाइफ के फलसफे का पता है, उसको जीवन के फलसफे का पता है। उसने भी भाई रख के मारा, रख के एकदम भिगो के दिया। बोला ऐसा है, जिससे व्यवहार रखना है उसको बहुत बढ़िया बढ़िया, और गरीब को चाहते हो कि ट्रेन के नीचे लिटा दें, बस के नीचे लिटा दें, गरीब आदमी अच्छी जगह आ गया तो पच नहीं रहा है। ये सब कुछ जाकिर ने अपने ही अंदाज में, जैसा जाकिर करते हैं, अपने ही अंदाज में मुस्कुराते हुए, टोन धीमे रखते हुए अपने तरीके से कह दिया। और ये सटायर था, सबके सामने कह दिया। आलिया भट्ट हंसती रह गई।
गोल्डी बहल का अपना सा मुंह हो गया। जाकिर खान को सच बोलने से रोकने की कोशिश की गई और साथ में उसी समय उनको लगा कि शायद जाकिर को कुछ कह देंगे, इससे हम जाकिर को नीचा दिखा सकते हैं। जाकिर की क्लास ले लेता हूं। गोल्डी बहल साहब को उनके ही हिसाब की दवाई हाथ के हाथ उसी मंच पर जाकिर ने दी थी। एक फिल्म है धुरंधर, जिसको लेकर बॉलीवुड की फिल्म है, जिसको लेकर इस बॉलीवुड को ही सेलिब्रेशन करना चाहिए था, सेलिब्रेट करना चाहिए था। वो पूरा का पूरा बॉलीवुड एक तरह के सन्नाटे में। आप अगर 3 बड़े खान्स को उठा लें, महानायक को उठा लें, किसी ने कुछ नहीं कहा है। आमिर खान से पत्रकारों ने पूछा तो उसने कहा कि मैंने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन लोग तारीफ कर रहे हैं तो फिल्म अच्छी होगी। कास्ट और क्रू को मेरी बहुत सारी बधाई, ऐसा जैसे कोई एहसान कर दिया। लेकिन जिस बॉलीवुड की फिल्म है, उस फिल्म को पूरे साउथ सिनेमा के तमाम स्टार्स ने देखा, सराहा और आदित्य धर को कहा, भाई मेरे ऐसी और भी फिल्में बनाओ। लोग ये कह रहे हैं कि आदित्य धर ने एक नई सोच, नई ऊर्जा और सिनेमा को लेकर एक नया विजन देश को दे दिया, बॉलीवुड को दे दिया है। लेकिन वो बॉलीवुड इस फिल्म से सदमे में है। और यही बात जब जाकिर ने मंच से कह दिया कि जली है, तुम लोगों की जली पड़ी है, तुम लोग स्पाई को हवाई जहाज में उड़ाते थे, आईएसआई वाला और रॉ वाला मोहब्बत कराते थे, वो सब तो कुछ है ही नहीं। आदित्य धर ने तो सच सच दिखा दिया। अब तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी फिल्में कौन देखेगा? धुरंधर के बाद लोग जाएंगे और आके चले जाएंगे, भाई ये क्या बना दिया। जाकिर की ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगी और इसी बात का बदला शायद गोल्डी बहल हाथ के हाथ लेना चाहते थे। लेकिन वह जाकिर खान है, वहीं मंच पर तसल्ली बख्श जो है ठीक ठाक दवाई दे दी गई। दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? जो कुछ गोल्डी बहल ने किया कि आलिया भट्ट है, महेश भट्ट की बेटी है, रणवीर कपूर की वाइफ है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बाबू, बहुत शानदार काम कर रही हैं। जाकिर खान ये तो इंडस्ट्री का है भी नहीं, बाहर का है, अपने हुनर पर है, अपने टैलेंट पर है, यहाँ आकर के हमको ज्ञान दे रहा है। अभी इसको बताता हूँ, यही हुआ। इस पूरे मसले पर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।